नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बबल पक्षी की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को दिलो दिमाग से सुनता है, चित लगाकर सुनता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और ना ही कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है और ना ही उसकी औलाद कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, नहीं कोई बीमारी आती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए आज की इस कहानी को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी में बबल पक्षी के दो प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, बबल पक्षी कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि हम जो वचन देते हैं, वादा करते हैं, उसको निभाना क्यों जरूरी होता है। तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है। प्रिय दर्शक मित्रों, वादा करके भूल जाते हैं, वचन देकर भूल जाते हैं, उस वचन पे खरे नहीं उतरते हैं, उसे नहीं निभा पाते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे बच्चों पर। प्रिय दर्शक मित्रों, दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बबल पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, तब बबल पक्षी की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पति देव, बहुत दिनों से मेरे मन में दो सवाल गूंज रहे हैं और ये मुझे बेइंतहा परेशान करते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। तब बबल पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, तुम्हारे सवाल क्या है, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूं। प्रिय दर्शक मित्रों, तब बबल पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पति देव, मेरे सवाल ये है कि संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है और किए हुए वादे को, दिए गए वचन को निभाना जरूरी क्यों होता है। यदि हम उसको नहीं निभाते हैं तो उससे हम पर और हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर क्या। प्रिय दर्शक मित्रों, अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद बबल पक्षी कहता है कि प्रिय, आपके सवाल तो बड़े जोरदार हैं, बड़े ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, तब बबल पक्षी अपनी पत्नी को ये कथा सुनाता है और वो बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। बबल पक्षी कहता है कि प्रिय, ये बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनके संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जप तप करके देख चुके थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिय दोस्तों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब एक दिन राजा एक महर्षि के पास जाता है और अपने सारा दुख महर्षि को सुना देता है। तब महर्षि के कहने पर राजा यज्ञ करने का फैसला लेता है। फिर यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शक मित्रों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है।
बबल पक्षी आगे कहता है कि राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि उस राजा को पहली संतान प्राप्त हुई थी। राजा के चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने अपने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। अपने पूरे राज्य में भोजन वितरण करवाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह राजकुमारी काफी सुंदर और गुणवंती थी। राजा रानी उसे देखकर खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई हो। प्रिय दर्शक मित्रों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, उसके बाद उनकी खुशियों को नजर लग जाती है और राजकुमारी बीमार पड़ जाती है। बड़े बड़े वैद्य, नीम हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि वे एक बार फिर से निसंतान हो जाएगा। प्रिय साथियों, इस कहानी को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वह अजीब सा लग रहा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। उस वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उस वैद्य के फटे हुए कपड़े बहुत ही दयनीय हालत थी। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपने परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। प्रिय दर्शक मित्रों, राजा उस वैद्य की बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। प्रिय दोस्तों, इस कथा को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, उधर राजकुमारी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने बोला कि ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, उस वैद्य की इतनी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि जो मांगोगे मिलेगा। प्रिय दर्शकों, तब वो वैद्य राजी हो जाता है और वो राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और दवा तैयार की। कुछ दवाओं को घोट पीसकर पुड़िया बना ली और राजकुमारी के मुख में एक पुड़िया डाल दी। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी के मुख में पुड़िया देने के बाद वैद्य ने राजा और रानी से कहा कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रिय दर्शक मित्रों, इस कथा को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते करते 2 महीने बीत गए और फिर धीरे धीरे राजकुमारी की हालात में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बना कर देता हूँ। इसे समय समय पर राजकुमारी को देते रहना
और फिर इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये बीमारी दोबारा इसके पास भी नहीं भटकेगी। प्रिय दर्शक मित्रों, इस कथा को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और बबल की पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय। इसके बाद अगले दिन राजा ने राजवैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। प्रिय दोस्तों, राजा की इतनी बात सुनने के बाद वो वैद्य बोला कि सोच लीजिए महाराज जी, आप अपने वादे पे कायम रह पाएंगे। तब राजा ने कहा कि तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगना चाहते हो, सो मांगोगे सो मिलेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय। तब उस वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपका आधा राज्य चाहिए और साथ में आपकी बेटी का हाथ भी चाहिए। क्या तुम अपने वादे के मुताबिक मुझे इतना सब कुछ दे पाओगे। प्रिय दर्शक मित्रों, उस वैद्य की इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने भड़कते हुए कहा कि तुम होश में तो हो। अगर तुमने मेरी बेटी की प्राणों की रक्षा नहीं की होती तो तुम अब तक यमलोक में पहुंच गए होते। इतना कहते राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। प्रिय दोस्तों, बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, राजा के स्त्री वादे से मुकर जाने पर और भड़कती हुई गुस्से की आवाज में इस तरह कहने पर वो वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से आगे चले गए। प्रिय दोस्तों, वैद्य उस राज्य से निकलकर चले जाता है और इस घटना के कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर से राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर फिर से पीला पड़ गया। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी की फिर से बिगड़ती हुई हालत को देखकर राजा ने फिर से अपने राजवैद्य को बुलाया। तब राजवैद्य राजकुमारी को देखता है और देखकर राजा से कहता है कि महाराज, राजकुमारी को जहर दिया गया है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम सा छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। प्रिय दोस्तों, इस कथा को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, अब इसके बाद छानबीन हुई और छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी उनमें से एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वो जहर वाली पुड़िया को हटा देगा, लेकिन अगर राजा नहीं माना तो उसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। और वो वैद्य की चाल कामयाब हो गई। प्रिय दर्शकों, इस कथा को बबल पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। बबल पक्षी आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये था कि वादा जो किया, वचन जो दिया, उसे निभाना क्यों जरूरी होता है। यदि नहीं निभाते हैं तो उसका हम पर, हमारे बच्चों पर और परिवार पर क्या असर पड़ता है। बबल पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यदि वो राजा उस वैद्य को दिया हुआ वचन निभाता तो उसकी पुत्री यानी वो राजकुमारी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए, अन्यथा इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से राजा ने अपनी इकलौती संतान को खोकर उठाया, अपनी इकलौती संतान को खोकर बहुत बड़ा भारी नुकसान उठा लिया। बबल पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि वादा करना और उसको निभाना क्यों जरूरी होता है। अब बबल पक्षी अपनी पत्नी को दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। बबल पक्षी कहता है कि प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है।
तो बबल पक्षी अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए कहता है कि प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती व्यक्ति का मन होता है। ये मन व्यक्ति को इतने बड़े बड़े विश्वासघात करवा देता है, ना चाहते हुए भी ये विश्वासघात करवा देता है और अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। क्योंकि यह हमारा जो मन होता है ये कभी भी हमारे इस तन का, इस शरीर का साथ नहीं देता है। इस तन और शरीर के साथ हमेशा विश्वासघात करता रहता है और इस शरीर को उसी वजह से मार पड़ती रहती है। प्रिय दर्शक मित्रों, बबल पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिल गए होंगे। तब बबल पक्षी की पत्नी कहती है कि प्रिय, वाकई आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही और सटीक दिए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी यह समाप्त होती है। हम भी आशा करते हैं कि आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बखूबी मिल गए होंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।